गुजरात। भारत मुनक़िदा G20 दो रोज़ा सरबराही इजलास बग़ैर किसी मुश्तरका एलामिये के ही इख्तिताम पजीर हो रहा है। G20 ममालिक के वज़ीर ख़ज़ाना और मरकज़ी बैंकों के सरबराहान इस इजलास में मौजूद रहे। भारत को उम्मीद थी कि इस इजलास के दौरान कर्ज़ों के मुआहदों की तंजीम नौ और कसीरुज्जहती बैंक इस्लाहात पर इत्तफ़ाक़ के साथ साथ क्रिप्टो करेंसी के हवाले से रहनुमा उसूल वज़ा कर लिए जाएंगे, लेकिन रूस यूक्रेन तनाज़े ने ऐसी तक़सीम पैदा की कि कोई मुश्तरका एलामिया भी जारी नहीं हो सका। मगरबी रियासत गुजरात में होने वाला ये इजलास भारत की सदारत में G20 का तीसरा फाइनेंस ट्रैक इजलास था। रियाद। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन के सऊदी अरब के दौरे के दौरान सऊदी अरब और तुर्की ने तवानाई, सरमायाकारी और दिफा समेत मुतादिद शोबों में ताउन के मुआहदों पर दस्तखत किए हैं। SPA के मुताबिक तुर्क सदर की आमद पर बाज़ाब्ता इस्तकबालिया तकरीब मुनक़्क़िद की गई और बाद में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और रजब तैयब एर्दोआन के दरमियान तफसीली बातचीत हुई। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने बाहमी ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं, मुश्तरका ताउन के इम्कानात और मुख्तलिफ शोबों में इन्हें तरक्की देने के मौक़े का जायज़ा लिया। एर्दोआन ने सऊदी अरब के शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को तुर्की में बनी 2 इलेक्ट्रिक गाड़ियों का तोहफा भी पेश किया। ख्याल रहे कि 2018 में सऊदी निजात अमरीकी सहाफ़ी जमाल काशगजी के इस्तंबुल में सऊदी कौंसिल खाने में कत्ल के बाद रियाद और अनकरा के दरमियान ताल्लुकात कशीदा हुए थे। तल अबीब। इसराइल ने मुतनाज़ा मगरबी सहारा के इलाके पर रबात की खुद मुख्तारी को तस्लीम कर लिया है। इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर के एक बयान में कहा गया है कि इसराइल मगरबी सहारा के जनूबी शहर अल दाखिला में कौंसिल खाना खोलने पर गौर कर रहा है। मगरबी सहारा मराकश के जनूब में वो इलाका है जो ज़्यादातर मोरितानिया की सरहद से मिलता है और इसका एक छोटा हिस्सा अलजायर की सरहद से भी मुतसिल है। सन 1975 में इस इलाके की हस्पानवी नौआबादियत का खात्मा हुआ था, जिसके बाद मराकश ने मगरबी सहारे से इल्हाक कर लिया था, जिसने अलहदगी पसंद पॉलसारियो फ्रंट तहरीक के साथ 15 साला तनाज़े को जन्म दिया। इस तहरीक को अलजायर की हिमायत हासिल है। न्यूरनबर्ग। जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि जर्मनी का माजी ऐसा है कि उस पर नस्लकुशी और इंसानियत के खिलाफ जराइम को रोकने की जिम्मेदारी आयद होती है। इनके मुताबिक चीन से लाहक खतरे को ख़त्म करने पर भी बर्लिन का मौक़िफ़ अमरीका ही जैसा है। जर्मन वज़ीर ख़ारजा अन्नालेना बेयरबॉक ने ये बात पीर के रोज़ बैन अल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत ICC के क़याम की 25वीं सालगिरह के मौके पर मुनक़्क़िदा एक तकरीब के मौके पर DW के साथ बातचीत करते हुए कही। वाज़ेह रहे कि दूसरी आलमी जंग के बाद 4 बड़ी इत्तेहादी ताकतों फ्रांस, सोवियत यूनियन, बरतानिया और अमरीका ने नाज़ी जर्मनी के सियासी रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए न्यूरनबर्ग ट्रायल्स का इनेकाद किया था। मॉस्को। रूसी सिक्योरिटी हुकाम ने मंगल को कहा है कि उन्होंने यूक्रेनी इंटेलिजेंस सर्विस के हुक्म पर मुबैना तौर पर एक हसास रूसी तनसीब के बुनियादी ढांचे की मालूमात जमा करने के शुबे में एक रूसी खातून को गिरफ्तार कर लिया है। रूसी सिक्योरिटी सर्विस FSB ने ताहम इस तनसीब का नाम नहीं लिया। अलबत्ता रूसी मीडिया का कहना है कि FSB की जानिब से बनाई गई एक वीडियो में देखा गया कि एक मुश्तबा खातून एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के करीब फिल्म बनाने के लिए अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रही थी। इस इल्ज़ाम में औरत को 10 साल तक कैद की सज़ा हो सकती है। ये अमर ताहाल वाज़ेह नहीं कि अपने खिलाफ लगने वाले इल्ज़ामात के खिलाफ इस खातून ने दरख्वास्त दर्ज कराई या नहीं। ब्रसल्स मुनक़्क़िदा EU सेलाक सरबराही इजलास का इख्तिताम बेचैनी और अदम इत्तेफाक के माहौल में हुआ। यूरोपीय यूनियन और लातीनी अमरीकी रहनुमाओं के दरमियान जिन समझौतों की उम्मीद की जा रही थी, उन पर रूस यूक्रेन जंग से मुतालिक सफारती अदम इत्तेफाक और झगड़े की फ़ज़ा गालिब रही। लातीनी अमरीकी और कैरेबियन रियासतों की 33 मुल्की कम्यूनिटी की तरफ से एक सदी पुराने नौआबादियाती निज़ाम और ग़ुलामी पर तनक़ीद सामने आई।